नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 टेस्ट नंबर 1 है और जैसा लिखा है पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। तो ये जो टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये नेक्सस जीएस के पेड क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ हैं जिसका कुछ पार्ट आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको हमारी पेड क्लासेस लेनी है, पेड क्लासेस की कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पेड क्लासेस का जो लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना पर प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है एनएचएम जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2005-06 में करीब 5 मई 2005 से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था और इस योजना का जो उद्देश्य है भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? लघु और बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एक प्रमुख उदाहरण है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारत में ट्रेजरी बिल जो है सबसे पहले 1917 में जारी किए गए थे और ये आरबीआई द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं। नॉर्मली इनका जो मूल्य वर्ग है वो 25,000 या उसके गुणकों में होता है और इनके जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना होता है। तो कौन सा इसका सही होगा? भारत में ट्रेजरी बिल सबसे पहले किसके द्वारा बेचे गए थे? 1917 में जारी किए गए थे और ये आरबीआई द्वारा नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। तो किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, वर्ष था 1981 का और प्रोफेसर राजकृष्ण साहब ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमी एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उनके अनुसार हिंदू परंपरा में जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्राश्रय नहीं दिया जाता है उसके कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5 के आसपास बनी हुई थी। तो स्पष्ट कहा गया कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त जो हिंदू वृद्धि दर था वो राष्ट्रीय आय से संबंधित था। 1921 के मोपला आंदोलन के बारे में बात करें तो ये चर्चा में भी चल रहा है। होपफुली सभी लोगों को पता होगा कि क्यों चर्चा में आपका चल रहा है मोपला विद्रोह। ठीक है, तो मोपला विद्रोह के बारे में अभी एक स्टेटमेंट भी आया था और इवन कल की जो क्लास थी मुझे लग रहा है कि 25 अगस्त की जो क्लास थी उसके बारे में उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था मोपला विद्रोह के बारे में। आई थिंक पूछा भी जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो मोपला विद्रोह जो है आंदोलन शाखा किसकी थी? खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की जो क्रांति है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये आपका मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ऐसा नहीं है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, सही है। हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे, सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो आई थिंक सभी को पता होगा, हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट है, 46 के बारे में बात कर लेते हैं, मिलान करने से रिलेटेड है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक जो है वो भूरी क्रांति। तो कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है कि इसका क्या सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? ठीक है, तो किनसे संबंधित है आपका? तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर होगा वो आपका वनोन्मूलन होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो कौन है ऐसा जो प्रस्तुत करता है? जिसने भी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी आई थिंक उसको आ रहा होगा। नामचा, बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये आपका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत विस्तृत है, तो किसके किसके बीच में भारत जो है विस्तृत है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो इसमें से आपके किसी में भी विस्तृत नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। और जब भी उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आ जाता है तो लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? जिसने भी पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा, भारत तथा इंडिया नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान पहला ही आपका नहीं है, तो यही आपका गलत हो गया, मतलब सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं 53 क्वेश्चंस पे, परंपरा और राज्य के बारे में। गद का एक पारंपरिक सामरिक कौशल है, केरला का, मधुबनी बिहार का, सिंधे खब्बास उत्सव है लद्दाख का। तो इसमें क्या सही होगा? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसमें क्या सही होगा? 2 और 3 सही हैं, बाकी आपका पहला जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बहुत पेट क्वेश्चन है आयोग का, एनजी रंगा ने विरोध किया था। तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस आज आपके लिए गए थे, और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हमारी पेड क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नया बैच जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए चल रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट एआरओ का बैच भी आपका इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो रनिंग बैच है आज की डेट में वो समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 24 अक्टूबर को है, और समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है वो आपका 5 दिसंबर 2021 को है। मौका बहुत अच्छा है और आप लोगों को ग्रैब करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर इसी तरह की टेस्ट सीरीज़ आपको और भी चाहिए और 1-2 चीज़ें और चल रही हैं, जैसे अभी लूसेंट का एक वीडियो डाला गया था, सेकंड पार्ट था, मेडिवल हिस्ट्री था, तो मेडिवल हिस्ट्री आपका कंप्लीट करा दिया गया। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री भी चाहिए। और इसके अलावा अगर ये सीरीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये जो टेस्ट सीरीज़ की वीडियो सीरीज़ है वो रेगुलर चले या फिर हाँ हमें चाहिए, और आपके कितने मार्क्स आए हैं ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। 20 में से आपके 19 में से आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट नंबर 1 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।